देवों के देव महादेव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप भी हैं। भोलेनाथ के हर रूप की उपासना से नया वरदान मिलता है। भगवान शिव भक्तों से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के मन की मधुर भावनाओं से भगवान शिव मोहित हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। महादेव का हर रूप कल्याणकारी है। जिस पर शिव की कृपा हो जाती है उसे कोई बाधा नहीं सताती। भक्तों के लिए तो भगवान शिव के द्वार सदैव खुले रहते हैं। ऐसे ही हैं देवों के देव महादेव। उनके हर स्वरूप की अलग ही महिमा है। तो आइए जानते हैं कि महादेव के कितने मुख्य रुद्र रूप हैं और त्रिदेवों के क्या क्या कार्य हैं तथा इनमें से कौन बड़ा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। पुराणों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भगवान शिव के ही उपासक हैं, क्योंकि देवों और मानवों के अतिरिक्त असुर भी शिव जी की ही उपासना करते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत आदि भी शिव जी के ही परिवार माने जाते हैं। अर्थात शिव जी की उपासना में सभी का स्थान है। और क्यों न हो भगवान शिव कल्याणकारी जो ठहरे। यह चराचर जगत जो भी देखने में आता है वह सब शिव का ही रूप है। अंतस्तमो बहे सत्व स्त्रिसगत पालको हरिः अंतः सत्वस्तमो बाह्य स्त्रिसगल्लय कृद्धरः अंतर्बहिर्जश्चैव त्रिसगत सृष्टिकृद्विधिः एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणभिन्नः शिवः स्मृतः। अर्थात तीनों लोकों के पालन करने वाले भगवान हरि भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से सतोगुणी हैं। तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी हैं परंतु बाहर से तमोगुणी हैं। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोकों को उत्पन्न करते हैं वह भीतर और बाहर दोनों ओर से उभय रूप में रजोगुणी हैं और भगवान परब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे हैं। इसका रहस्य यह है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए देखने में तो सृष्टि सुखरूप प्रतीत होती है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में तो दुख रूप हैं परंतु वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में मिलाना उनका सुख रूप है। इसीलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी है और उनका शीघ्र प्रसन्न होना भी, जिसके कारण वे आशुतोष कहलाते हैं, सतोगुण का ही स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण ही किया करते हैं, इसलिए वे रक्तवर्ण हैं, क्योंकि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों ने रक्तवर्ण ही बतलाया है। अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु की उपासना स्वतः ही आ जाती है। त्रिदेवों में परस्पर कार्य भेद नहीं है। जो भेद दिखता है वह केवल लीला मात्र है, अर्थात इन तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, तीनों एक समान हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो संपूर्ण दुखों से मुक्त करा दे वह रुद्र है। समुद्र मंथन में प्रयासर देवताओं और असुरों ने अमृत की अभिलाषा से जो अथक परिश्रम किया उसमें दैवयोग से अमृत निकलने के पूर्व हलाहल विष निकल आया। परिणाम स्वरूप उस विष ने देवताओं
और असुरों को ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। समस्त ब्रह्मांड त्राहि त्राहि कर क्रंदन करने लगा। सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी और सृष्टि के पालक श्री विष्णु जी दोनों चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आखिर इस भयंकर असामयिक प्रलय से छुटकारा पाने का क्या उपाय हो सकता है। उपाय ढूंढने में असमर्थ वे दोनों अंततः भगवान भूतभावन आशुतोष शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने परमानंद में निमग्न होते हुए भी समस्त जीवों की रक्षा के लिए भयंकर विष को लोगों के देखते देखते अपने कंठ में धारण कर लिया। हलाहल को कंठ में धारण करते ही जगत को परम शांति मिली। ऐसे भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है, उनकी उपाधियां अनंत हैं। उनकी गणना त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। इन सभी का कंठ नीला होने के कारण ये सदैव नीलकंठ ही रहते हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत और पुराणादि में वर्णित है, अपितु उनका उल्लेख ऋग्वेदादि में भी मिलता है। एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान रुद्रदेव का संपूर्ण वर्णन सामान्य मस्तिष्क से परे है, फिर भी हम आपको इनके एकादश नामों को बताने का प्रयास करेंगे। इनके नाम स्वतः यह है: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली और भव। इन एकादश रुद्रों का परिचय सुलभ हो जाए, इसी भावना से प्रेरित होकर धर्मार्थ चैनल ने एकादश रुद्रों का परिचय जनमानस तक पहुंचाने का एक लघु प्रयास किया है। हमें आशा एवं विश्वास है कि शिव भक्तों के लिए हमारी यह वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आने वाले समय में हम इन सभी रुद्र रूपों का विस्तृत वर्णन हमारी प्रस्तुतियों के द्वारा करेंगे। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप अपने प्रश्नों को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।